हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। मान लीजिए दो पर्सन हैं, ए और बी। ए सेलर है और बी है वो है बायर। ओके, बायर बी है, वो सेलर ए से कुछ गुड्स खरीदना चाहता है। ए से कुछ गुड्स खरीदना चाहता है, पर बायर बी के पास इमीडिएटली कैश नहीं है पे करने के लिए, या फिर उसका जो पैसा है वो 2 महीने या 3 महीने बाद आने वाला हो। तो ऐसे में वो सेलर को कहता है कि आप मुझे क्रेडिट पे सामान दे दीजिए। तो सेलर कहता है ठीक है, मैं आपको क्रेडिट पे सामान दे दूँगा। तो यहाँ पे जो सेलर है वो कौन हो गया? हमारा क्रेडिटर। और जो बायर है वो हो गया डेटर। क्यों? क्योंकि सेलर ने उधार दिया है तो ये हो गया क्रेडिटर। बायर ने उधार लिया है इसलिए ये हो गया डेटर। सेलर कहता है कि मैं आपको क्रेडिट पे सामान तो दे दूंगा, लेकिन आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करना होगा। तो सेलर ए एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करता है। उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सारी टर्म्स लिखी जाएगी कि कितने टाइम में आपको पेमेंट करनी होगी, किस डेट तक आपको पेमेंट करनी होगी, एड्रेस आएगा, दोनों की सिग्नेचर होगी। ए क्या करेगा कि एक बिल देगा बी को और बी उस बिल पे साइन करेगा, मीन्स के उस बिल को एक्सेप्ट करेगा और बिल ए को रिटर्न कर देगा। एक बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन हो गया तो उसके अंदर लिखे गए टर्म्स के हिसाब से बायर बी सेलर ए को पेमेंट कर देगा। ओके, क्योंकि ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर रहा है बी को, तो इसलिए ये ड्रॉवर हो गया। ठीक है, तो सेलर ए कौन हो गया? हमारा ड्रॉवर। और बायर बी कौन हो गया? ड्रॉई। क्योंकि ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर रहा है बी को, तो इसलिए ये ड्रॉवर हो गया। इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया है इसलिए ड्रॉवर हो गया। कौन? ए ड्रॉवर हो गया। बी ड्रॉई हो गया क्योंकि उसके नाम पे इशू किया गया है और जो साइन करके वापस करता है उसे कहते हैं ड्रॉई। सो यहाँ ड्रॉई कौन हो गया? बी। आपका ड्रॉवर है बिल लिखने वाला और बी आपका ड्रॉई है बिल एक्सेप्ट करने वाला। ओके, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, जो बुक के पेज नंबर 252 पे दी गई है। डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज। तो इसको सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंदर डिफाइन किया गया है। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order। मतलब कि ये एग्रीमेंट राइटिंग में ही होता है, ये ओरल एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर मीन्स कि ये बेसिकली ऑर्डर है। सेलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है बायर को कि आप मुझे इतना पैसा पे कीजिए, और बायर उसको एक्सेप्ट करता है। और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए है। पेमेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए है। ओके, साइन बाय द मेकर, तो मेकर उसको साइन करेगा। मेकर कौन है? क्रेडिटर, और जिसे हम कहते हैं ड्रॉवर। Directing a certain person to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person means के
यहाँ पे एग्जैक्ट सम ऑफ मनी मेंशन होना चाहिए है। कहाँ पे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। और ये जो पैसा है ये या तो किसी सर्टन पर्सन को पे किया जाएगा या फिर वो बंदा किसी को असाइन कर सकता है, और टू द ऑर्डर ऑफ, तो किसी थर्ड पार्टी को भी ये पैसा पे किया जा सकता है, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब होता है या फिर आप किसी ऐसे बंदे को पैसा पे कर दीजिए जो होल्ड कर रहा हो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये वर्डिंग लिखी है और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो जिसके पास भी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा आपको उसको पैसा देना होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो पहला फीचर दिया है इट शुड बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए है। सेकेंड है इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, मतलब उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर स्टैम्प होना चाहिए है। थर्ड है इट मस्ट बी डेटेड, उस पर डेट भी लिखी होनी चाहिए है। नंबर फोर्थ, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे क्लियरली लिखा होना चाहिए है कि कितना पैसा पे करना है। नंबर फिफ्थ, द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए है, किसी भी तरह का पेमेंट के अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए है। ओके, नंबर सिक्स, द अमाउंट मस्ट बी पेएबल आइदर टू ए सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर टू द बेयरर ऑफ द बिल, तो जो पैसा है वो किसी सर्टन पर्सन को पे किया जाएगा या जो भी उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को होल्ड कर रहा होगा उसको पैसा पे करना होगा। अंडरस्टूड? सेवेंथ, इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, उस पर मेकर और क्रेडिटर की साइन होना चाहिए। मेकर और क्रेडिटर एक ही है, पर्सन है। नेक्स्ट है पार्टीज टू अ बिल एक्सचेंज। फर्स्ट है ड्रॉवर। Drawer is a person who draws or makes the bill and sign on it. मीन्स कि जिसने गुड सेल किया होगा, जो बिल बनाएगा उसने बिल पे साइन किया होगा। He is the creditor who is entitled to receive the money from debtor. ड्रॉवर बेसिकली यहाँ पे क्रेडिटर होता है जो इसको बनाता है, मतलब जो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, तो हम इसको मेकर भी कह सकते हैं। फॉर द ड्रॉवर द इंस्ट्रूमेंट इज हिज बिल्स रिसीवेबल सिंस ही हैज़ टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द। ड्रॉवर डेटर के पास से पैसा रिसीव करेगा, सो बिल्स रिसीवेबल, पैसा रिसीव करेगा तो बिल्स रिसीवेबल। सो यहाँ पे ए किस नाम से माना जाएगा? पैसा मिलना है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल। सो ए सेलर हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि ए को पैसा मिलना है। सेकेंड है ड्रॉई। ड्रॉई इज द पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन। He has to accept the bill drawn on him. जिसने गुड्स खरीदा होगा, जिसके नाम पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू होता है, को हम एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। He is the debtor who has to pay money to creditor. ये डेटर होता है और इसको पैसा पे करना होता है। किस For Roy, the instrument is his bills payable since he has to pay the bill. Bills payable क्योंकि इसको अमाउंट पे करना है, इसलिए ये बिल्स पेएबल होता है। यहाँ पर बी किस नाम से माना जाएगा? क्योंकि बायर पैसा दे रहा है, बायर को पैसा पे करना है, इसलिए बिल्स
पेएबल। सो यहाँ पे बायर हो गया हमारा बिल्स पेएबल, क्योंकि ये पैसा पे करेगा। थर्ड है पे। पे इज़ द पर्सन टू whom द पेमेंट इज़ टू बी मेड। मीन्स के ड्रॉअर ने बिल किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, तो जिसके पास भी बिल होगा पैसा उसको पे करना होगा। Is his bills receivable since he has to receive the amount of the ड्रॉवर डेटर के पास से पैसा रिसीव करेगा, सो बिल्स रिसीवेबल। पैसा रिसीव करेगा तो बिल्स रिसीवेबल। सो यहाँ पे ए किस नाम से माना जाएगा? पैसा मिलना है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल। सो ए सेलर हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि ए को पैसा मिलना है। सेकेंड है ड्रॉई। ड्रॉई इज़ द पर्सन ऑन whom द बिल इज़ ड्रॉन। He has to accept the bill drawn on him. He has to accept the bill drawn on him. जिसने गुड्स खरीदा होगा, जिसके नाम पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू होता है, को हम एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। He is the debtor who has to pay money to creditor. ये डेटर होता है और इसको पैसा पे करना होता है। किसको? ड्रॉई को। For ड्रॉई the instrument is his bills payable since he has to pay the bill. बिल्स पेएबल क्योंकि इसको अमाउंट पे करना है, इसलिए ये बिल्स पेएबल होता है। यहाँ पर बी किस नाम से माना जाएगा? क्योंकि बायर पैसा दे रहा है, बायर को पैसा पे करना, इसलिए बिल्स पेएबल। सो यहाँ पे बायर हो गया हमारा बिल्स पेएबल, क्योंकि ये पैसा पे करेगा। थर्ड है पे। पे इज़ द पर्सन टू whom द पेमेंट इज़ टू बी मेड। मीन्स के ड्रॉअर ने बिल किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, तो जिसके पास भी बिल होगा पैसा उसको पे करना।